नमस्कार दोस्तों, मैं कविता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शानदार शिक्षा विद कविता में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं शाब्दिक आकलन प्रपत्र कैसे भरें और उसका ट्रैकर कैसे भरें इस प्रकरण को लेके आई हूँ, ताकि जो आप लोगों में कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके और मैं उसको पूरा भरकर बताऊँगी कि इसको कैसे भरना है। और यदि आपने अपने स्कूल में उसका रजिस्टर नहीं बनाया है तो आप जैसे मैंने रजिस्टर बनाया है मैं उसी प्रकार आपको दिखाऊंगी कि मैंने स्कूल में कैसे अपना रजिस्टर मेंटेन किया है और मैंने उसको कैसे भरा है और मैंने उसका कैसे प्रपत्र बनाया है और कैसे उसको कंप्लीट किया है। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया है कि शाब्दिक आकलन हमें कब करना है, कैसे करना है और उसका कैसे समूह निर्धारण करना है। तो शाब्दिक आकलन हमें 9वें सप्ताह में करना है और ये 1 से 13 दिन की पूरी योजना है जिसको हमें 13 दिन में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि पहले व दूसरे दिन में आकलन व समूह निर्माण कर लेना है। पहले से दूसरे दिन में हमें आकलन कर लेना है, डिकोडिंग से संबंधित आकलन कर लेना है। जैसे ये प्रपत्र है, जो आपको प्रपत्र दिख रहा है, ये शाब्दिक आकलन का प्रपत्र है। इसमें हमें डिकोडिंग से संबंधित आकलन करना है। यदि आपके पास ऐसा आकलन प्रपत्र नहीं है तो आप इस प्रकार से बना भी सकते हैं और उसे अपने रजिस्टर में चस्पा कर सकते हैं और इसी से अपने बच्चों का आकलन कर सकते हैं, क्योंकि अभी कार्यपुस्तिका हम लोगों को मिली नहीं है। कार्यपुस्तिका में ये प्रत्येक बच्चे की पुस्तक में दिया हुआ है जिससे हमें आकलन करना है, लेकिन अभी ये वो हम तक नहीं पहुंच पाई है किसी कारणवश। तो हम इस तरह का प्रपत्र बनाकर बारी बारी से बच्चों को अपने पास बुलाकर उनका आकलन कर सकते हैं और मैंने अपने रजिस्टर में इसी तरह का चस्पा किया हुआ है जिससे मैंने अपने बच्चों का आकलन किया है। तो दोस्तों, हमें ये आकलन प्रत्येक बच्चे से व्यक्तिगत रूप से करना है। इसमें हमें वर्ण अक्षर व्यक्तिगत रूप से, वर्ण अक्षर और शब्द पठन बच्चे को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से करना है और ये जो सुनकर लिखें इसको हम कक्षा स्तर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये शाब्दिक आकलन का प्रपत्र हैं। ये दोनों प्रपत्र हैं जिनका प्रयोग आप अपने आकलन के लिए कर सकते हैं। अब है दोस्तों, आकलन के बाद हमें शाब्दिक आकलन ट्रैकर भरना है कि हमने आकलन तो कर लिया, अब बच्चों को किस प्रकार नंबर देने हैं, किस प्रकार समूह का निर्माण करना है। तो इसमें यह है, शाब्दिक आकलन करने के बाद आकलन ट्रैकर भरें और समूह का निर्धारण करें। पहले और दूसरे दिन में हमने आकलन कर लिया, अब हमें तीसरे दिन में यानी तीसरे दिवस में क्या करना है कि शाब्दिक आकलन ट्रैकर एवं आगामी योजना बनानी है। डिकोडिंग बच्चों द्वारा, डिकोडिंग में हमें क्या करना है, बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। समूह 1 के बच्चों द्वारा लाए गए अंक पर गोला लगाएं। यानी कि यदि बच्चा 50% से कम नंबर पर है, हमने बताया है आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया है कि 50% से कम बच्चे जो होंगे, जो नंबर कम पाएंगे 50% से, उनको हमें समूह 1 में रखना है और जो 50% से अधिक नंबर पाएंगे उन्हें हमें समूह 2 में रखना है और हमें समूह 1 के बच्चों पर गोला लगाना है। फिर मौखिक भाषा में हमें क्या करना है कि अगर बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे सही का निशान लगाना है और जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे डैश चिन्ह लगाना है और उनके साथ हमें अलग कार्य करना है। इस अध्याय आकलन एवं पुनरावृत्ति पर विस्तार से चर्चा की गई है। ये हमारे ट्रैकर में इतना सब कुछ दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट भर देनी है, अपना ब्लॉक भर देना है, अपने स्कूल का नाम भर देना है और जिस कक्षा का ये ट्रैकर है वो कक्षा भर देनी है। फिर इसमें ये कॉलम दिए हुए हैं जिसमें अनुक्रमांक वाइज हमें बच्चों के रोल नंबर के अनुसार बच्चों के नाम ट्रैकर में भर लेने हैं। फिर जैसे हमारी क्लास में मान लीजिए रोल नंबर 1 पर इरम खान लड़की है, तो हमें डिकोडिंग में जैसे हम उसको 10 में 4 नंबर मिले तो हमें क्या, और जो गुड्डी है उसको डिकोडिंग में 10 में 6 नंबर मिले। तो इसमें यह है कि इरम को 50% से कम नंबर मिला तो हमें इरम पे गोला करना है और गुड्डी पे हमें गोला नहीं करना है। और मौखिक भाषा में हमें क्या करना है कि यदि इरम को
इरम ने अपनी लक्ष्यता प्राप्त नहीं की है, तो हमें इरम के आगे डैश कर देना है। यदि गुड्डी ने मौखिक दक्षता प्राप्त कर ली है तो हमें इसके आगे टिक कर देना है। और यदि हमें इसके विषय में कोई विशेष टिप्पणी लिखनी है कि बच्चा सीख रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं इसमें बच्चा सीख रहा है या बच्चा प्रगति कर रहा है, तो हम इसमें विशेष टिप्पणी अंकित कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें पूरे अपने बच्चों का ट्रैकर भरना है। देखिए इस प्रकार मैंने जो है अपने स्कूल में रजिस्टर बनाया हुआ है और 9 सप्ताह में हमने भाषा का शाब्दिक आकलन किया। बच्चों का नाम पूरा लिख दिया। हमारी क्लास में 41 बच्चे हैं, मैंने 41 बच्चों का नाम रोल नंबर वाइज लिख दिया। फिर डिकोडिंग में हमने उनको नंबर दिए, 10 में 4 नंबर दिए तो हमने उस पर गोला कर दिया। इसको 6 नंबर मिले तो हमें इस पर गोला नहीं किया। इस प्रकार हमारे 2 ग्रुप बन गए, एक सर्किल वाला और बिना सर्किल वाला। दूसरा, मौखिक भाषा में इसने दक्षता नहीं प्राप्त की है तो हमने इसमें डैश कर दिया। इसने दक्षता प्राप्त कर ली है तो हमने इस पर टिक कर दिया। फिर क्या किया, मैंने इसमें लिख दिया कि बच्चा प्रगति कर रहा है, इसके में हमने टिप्पणी अंकित कर दी। और बच्चा सीख रहा है, यदि विशेष टिप्पणी हमें अंकित करनी है तो हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार मैंने जो है अपने बच्चों का आकलन किया है और उसका रजिस्टर मेंटेन किया है। इस प्रकार से हम समूह निर्धारण कर देंगे। मौखिक भाषा में जो डैश वाले बच्चे होंगे वो प्रथम समूह में आएंगे और जो टिक वाले बच्चे होंगे वो द्वितीय समूह में आएंगे। इसी तरह डिकोडिंग में जो बच्चे 50% से कम नंबर पाए होंगे वो समूह प्रथम में आएंगे, यानी कि फर्स्ट समूह में आएंगे। और जो बच्चे 50% से अधिक नंबर पाए हैं वो समूह सेकंड में आएंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसे देखकर अपना कार्य कर सकें। और यदि मेरी किसी वीडियो से आपका सहयोग होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और यदि मैंने किसी भी वीडियो में कुछ गलत बताया है या कुछ मैंने ऐसा बताया है कि वो सही नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं। मैं भी आपके बीच ही की हूँ, मुझे भी सब कुछ पता नहीं है। मैं जो है कोशिश करती हूँ कि मैं जितना जानती हूँ या जितना मैंने उतना बताने की मैं कोशिश करती हूँ। फिर ये तो हो गया कि हमने इसका समूह निर्धारण कर लिया। अब हमें समूह निर्धारण के बाद क्या करना है, तो हमें समूह निर्धारण कर लिया, फिर हमें चौथे दिन से 12 दिन तक रिमेडियल कार्य करना है। तो रिमेडियल कार्य हमें कब किनके साथ करना है, प्रथम समूह के साथ, यानी कि प्रथम समूह के साथ हमें रिमेडियल करना है। और जो बच्चे द्वितीय समूह में हैं उनके साथ हमें पुनरावृत्ति करनी है और अभ्यास कार्य करना है। तो मौखिक भाषा में जैसे मौखिक दक्षता है कि हम इस पर उनका आकलन करना है तो हम उनसे किसी विषय पर अपने उनके अनुभवों को अपनी भाषा में 2-3 वाक्यों में पूछ सकते हैं। या हमने उनको कोई चित्र दिखा दिया और पूछा कि देखकर अपने 2 वाक्यों में उनको बताओ। तो इस प्रकार से हम मौखिक भाषा में उनका आकलन करके समूह का निर्धारण कर सकते हैं। और डिकोडिंग में हम शाब्दिक आकलन प्रपत्र के द्वारा उनका आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।